नहीं पैसा का नहीं क्या आपको? हाँ नहीं है पता नहीं। Poor network connection. Check the bank statement if your account has been debited. देखिए चल गया होगा, डेड हो गया तो क्या? सर आ गया ना? गुड आफ्टरनून। कहाँ पढ़ रहे थे जी हम लोग? बहुत दिन से क्लास नहीं लिया ना मैं। कहाँ पे पढ़ रहे थे हम लोग? सुपर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सुपर एलिवेशन का प्रॉब्लम कर लिए थे? गुड आफ्टरनून सर। सुपर एलिवेशन का प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग सर। आवाज जा गुड रहा है? आफ्टरनून सर। यस सर। हाँ तो कहाँ तक पढ़े थे ये बता दो सर न्यूमेरिकल तो सुपर एलिवेशन का कौन सा न्यूमेरिकल करवा दिया था? होमवर्क भी दिया था क्या न्यूमेरिकल बनाने के लिए आप लोगों को? चलो दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। यस सर। यस सर। दिख रहा है तो गुड आफ्टरनून सर। प्रॉब्लम करी थी ना पिछले क्लास में हम लोग ने? चलो प्रॉब्लम बहुत कर ली, एक्स्ट्रा बाइंडिंग पढ़ लेते हैं आज। एक्स्ट्रा बाइंडिंग चलो समझो पहले इसको। अब एक्स्ट्रा बाइंडिंग किसको बोलते हैं? तो बेसिकली एक्स्ट्रा बाइंडिंग हमें कहाँ पे मिलेगा? हाईवे पे बताना थोड़ा मुझे। क्लास चल रहा है सर जहाँ पे टर्निंग होगा, टर्निंग होगा, समझाओ उसको कैसे तो वहां पे एक्स्ट्रा बाइंडिंग अफेक्ट करेगा। ये एप्लीकेबल है स्मॉलर व्हीकल के लिए या फिर लार्जर व्हीकल के लिए? सर लार्जर व्हीकल के लिए। जैसे में लार्जर व्हीकल सर जैसे सर कंटेनर सर कोई क्रेन वगैरह हो गया, कंटेनर वगैरह वगैरह, क्योंकि उसको सर टर्न करने के लिए ज्यादा जगह चाहिए सर। वेरी गुड। तो एक्स्ट्रा वाइंडिंग जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि मुझे जो विड्थ है रोड की एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, सो दैट जो आपकी जो व्हीकल्स की लेंथ जो लंबी लंबी गाड़ियां होती है वो टर्निंग पे वो आराम से मूव कर सके। चलिए तो इसको लिख लेते हैं, एक्स्ट्रा वाइंडिंग क्या है। अच्छा एक चीज बताओ, अब इस एक्स्ट्रा वाइंडिंग में क्या क्या चीजें आती है? एक तो आपका मैकेनिकल चीज आएगा और एक साइकोलॉजिकल आएगा। मतलब यहाँ पे ड्राइवर का साइकोलॉजी पे भी, टर्निंग पे किस तरीके से वो गाड़ी को घुमा रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये सर नो कोई ड्राइवर देखोगे, अगर ये टर्निंग आपकी है, कोई ड्राइवर एकदम स्टीप घुमाएगा और स्पीड में घुमाता है, कोई ड्राइवर थोड़ा सा स्पेस लेके घुमाता है। देखते हो ये सब सारी चीजों को? यस सर। यस सर। तो ये डिपेंड कर जाता है ड्राइवर का साइकोलॉजी के ऊपर। एक मिनट थोड़ा, तो ये डिपेंड कर जाता है ड्राइवर के साइकोलॉजी के ऊपर, तो उसको भी हम लोग थोड़ा कवर कर लेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा वाइंडिंग जो टोटल आपका है, ये बेसिकली मिक्सर है किसका? मैकेनिकल वाइंडिंग का और साइकोलॉजिकल वाइंडिंग का। मैकेनिकल वाइंडिंग करने का मतलब ये जो आपका जो टायर है, व्हील बेस है, और जो कर्व में है उसके पीछे उसके मतलब सरफेस और टायर के बीच में क्या रिलेशन है, वो डिपेंड कर जाता है आपका टायर की क्वालिटी के ऊपर। तो ये सब सारी चीजें के ऊपर मैकेनिकल बाइंडिंग डिपेंड करता है, और साइकोलॉजिकल बाइंडिंग आपका ड्राइवर के साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। एक थोड़ा सा रुकना।
थोड़ा सा 1 मिनट वेट करो, सिस्टम हैंग कर रहा है एकदम। एक मिनट तो रुको, नेट स्लो है। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रा वाइंडिंग को डिफाइन कर लेते हैं, एक्स्ट्रा वाइंडिंग है क्या। सो एडिशनल विड्थ ऑफ कैरेज वे। अब कैरेज वे क्या पता है ना? यस सर। क्या किसको बोलते हैं कैरेज वे? सर जहाँ पे व्हीकल चलता है सर, रोड सर, उसका जहाँ मतलब एक्सेप्ट उसका सर जो बीच में मीडियर नहीं रहता सर, वेरी गुड। जो लाइन को डिवाइड करता है, मतलब रोड को डिवाइड करता है बीच से, उसको हटा के। So additional width of carriage bay that is required, on horizontal curve, is referred as extra widening. इसमें होता क्या है? द रियर मतलब क्या होता है? रियर व्हील मतलब क्या होता है? पीछे का चक्का है ना। फ्रंट व्हील रियर व्हील बोलते हैं ना। द Yes, रियर sir. व्हील्स follow the inner path on the curve as compared with the front wheels. और एक्स्ट्रा बाइंडिंग को भी एक दूसरे नाम से जानते हैं। कौन सा नाम से जानते हैं उसको बताना थोड़ा। एक्स्ट्रा बाइंडिंग को और एक नाम से जानते हैं, क्लास में मैं डिस्कस भी किया हूं। ऑफ ट्रैकिंग उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफ ट्रैकिंग बोलते हैं। तो आप एक्स्ट्रा बाइंडिंग आपको मिल जाएगा या कहीं पे ऑफ ट्रैकिंग मिल जाएगा, तो दोनों सेम चीजें है। क्लियर है? इसे मैं लिख देता हूं। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ऑफ ट्रैकिंग। कुंजी, वो वाला ना जो यहाँ से जो लाइन वाला बाहर गया ना क्वार्टर तक, वो आज तार खोल देना है। लंच में खोल लीजिएगा तार ये वाला, और फिर ऊपर सूरज सर के कनेक्शन काट के को नीचे कर देना है ना, वहां पोर्ट हुआ तो उसको भी स्टार्ट करवा देना है ऑफ ट्रैकिंग। ठीक है कुंजी, ठोकिएगा ना, आवाज करेगा। आप पहले तार खोल लीजिए ना, तो मेरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा। उत्पल सर से पूछ लीजिए, तो वहां से तो खोल कर आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब एक्स्ट्रा बाइंडिंग प्रोवाइड करने का रीजन क्या क्या है, बता सकते हो कोई? रीजन्स टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा बाइंडिंग, क्या क्या रीजन है बताओ तो। सर कोई भी व्हीकल को सेफली मूव करने के लिए सर, मतलब टर्न करने के लिए। ओके, और ट्रांसवर्स स्किडिंग। अब मान लो ये आपका कर्व है। अब आपको पता है कि जब कर्व पे व्हीकल मूव करती है तो यहाँ पे एक स्किडिंग ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना। यस सर। तो अब यहाँ पे आपकी गाड़ी ड्रिफ्ट करती है। अब एनएफएस मोस्ट वांटेड वगैरह खेलोगे तो वहां पे देखते होगे, जब टर्निंग पे अचानक से तुम गाड़ी मूव करोगे ना, आपकी गाड़ी ड्रिफ्ट कर जाती है, स्किड कर जाती है, देखते हो।
तो अब वो जो स्किड करा है, अगर आप एक्स्ट्रा वाइंडिंग दे के रखे हो तो आपकी जो गाड़ी है ट्रैक पे ही रहेगी, मतलब कैरेज वे पे ही रहेगी, एक्स्ट्रा विंग में ये चला आएगा। क्लियर है? तो उससे बचने के लिए भी दे देते हैं। और रीजन बताओ, एक तो हो गया आप बाहर ट्रैक से नहीं जाओगे, प्लस लेटरल ट्रांसवर्स स्किडिंग जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और बताओ और क्यों देते हैं? और बताइए, सोचो, अपने ज्ञानेंद्रियों को ओपन करो, सोचो। कर्व में आपको अगर विड्थ में ज्यादा दूंगा तो क्या होगा? आपकी जो विजिबिलिटी होगी कर्व के ऊपर ज्यादा होगा कि नहीं होगा? यस और नो? यस सर, ज्यादा होगा। तो आपकी विजिबिलिटी ज्यादा होगी तो आप अच्छे से ऑपरेट कर पाओगे व्हीकल को, स्पेस ज्यादा मिलेगा। नहीं, ऐसे भी एक माइंड की साइकोलॉजी होती है। अरे भाई सुनते होगे ऐसा, अरे 4 लाइन पे चलो ना, 4 लाइन पे बहुत अच्छे स्पीड से चलते हैं, वहां पे रोड चौड़े चौड़े रोड मिलते हैं, सुनते हो उसको? सबसे सुनते हो ना? तो वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी इफेक्ट में आ जाता है। तो एक साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग ऑफ ट्रैकिंग दे देते हैं कर्व के ऊपर। तो ये सब सारी चीजें हैं जिसके कारण हम लोग प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा बाइंडिंग को। एक एक करके लिख लेते हैं जो डिस्कस किए। नंबर 1 is to avoid off tracking due to rigidity of wheelbase। ठीक है। दूसरा है to counteract द ट्रांसवर्स स्किडिंग। जो ट्रांसवर्स स्किडिंग के डिस्कस किया हम लोग ने, ट्रांसवर्स स्किडिंग। संडे की भी आपकी क्लासेस चलेगी, ठीक है? सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। इतना दिन सर गैप सिर्फ आपका सब्जेक्ट या फिर सारा सब्जेक्ट? नहीं, सिर्फ मेरी सब्जेक्ट की बात बोल रहा हूँ। मेरा 4 दिन में थोड़ा लीव पे था ना, Yes, sir. सिलेबस ऑलरेडी पीछे हो गया तो उसको तो आगे करना है। तो देख लेते हैं किसी सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे ना, to increase the visibility at curve। इसमें ज्योमेट्रिक डिजाइनिंग को पढ़ाने में लिखा के पढ़ा, बाकी सबके पास तो मेरे पास स्लाइड है तो वो सब जल्दी खत्म हो जाएगा, मैं स्लाइड आपको दे दूंगा। नेक्स्ट है टू कॉन्टरैक्ट साइकोलॉजिकल टेंडेंसी while ओवरटेकिंग ऑपरेशन। लेकिन देखो, जनरली एज पर द नॉर्म्स कर्व के ऊपर कभी भी हमको किसी भी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। एज पर द हाईवे रूल कभी भी आप कर्व पे किसी भी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करोगे। लेकिन लोग मानते हैं क्या? नो सर। लोग करते हैं। तो अगर कर्व के ऊपर, अब ये साइकोलॉजी है कि अब जो डिजाइनर है उसको पता है कि करना तो नहीं चाहिए, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी है कि बहुत लोग होशियार हैं, रजनीकांत बनेंगे नहीं, हम ओवरटेक करेंगे, है ना? तो उस केस में एक्सीडेंट की चांसेस ज्यादा निकल के आती है ओवरटेकिंग ऑपरेशन में, आती है कि नहीं? तो क्योंकि आपका जो कैरेज वे का विड्थ वो तो उतना ही है जितना लॉन्गिट्यूडिनल में है ना? लेकिन जब आप कर्व पे गए तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐड कर रहा है, तो अगर आप ओवरटेक कर रहे हो तो आपकी एक तो विड्थ तो ज्यादा चाहिए वहां पे। तो इसी कारण से एक्स्ट्रा वाइंडिंग हम लोग कर्व के ऊपर भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब सारे कितने 4 रीजन लिखा दिया ना, ये 4 रीजन है। अब इस 4 रीजन में तो कोई किसी को डाउट नहीं है समझने में? ये 4 रीजन तो क्लियर है? क्लियर है ना ये 4 रीजन? Why we are providing extra winding, what are the reasons? तो सारे शॉर्ट नोट्स में आएंगे। नेक्स्ट है ये जो एक्स्ट्रा वाइंडिंग है ना, ये जो एक्स्ट्रा वाइंडिंग आपकी है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
So extra winding is divided into two parts. Divided into two parts. नंबर 1 को बोलते हैं मैकेनिकल वाइंडिंग, मैकेनिकल वाइंडिंग, और दूसरा को बोलते हैं साइकोलॉजिकल वाइंडिंग। साइकोलॉजिकल वाइंडिंग क्लियर है? चलिए, तो अब इसको मैं डिफाइन नहीं करूंगा, बस फॉर्मूला दे दूंगा आपको, है ना। आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइन ऑल दोस थिंग्स। ये डिफाइन कर दूं? डिफाइन कर दीजिए, बता दीजिए। लिखो, मैकेनिकल वाइंडिंग, एक एक लाइन लिखा देता हूं, ज्यादा नहीं लिखाऊंगा। इट इज प्रोवाइडेड due to the rigidity of wheelbase. Here are some results from the web. Due to the rigidity of wheelbase. गूगल असिस्टेंट हम बोल रहे हैं तो मेरी आवाज को कॉपी करके सर्च करने लग रहा है। It is provided due to the rigidity of wheelbase when a vehicle travels on a horizontal curve. Only front wheel can be controlled and the rear wheel does not follow the same path as front wheel. क्या बोल रहा है? तो समझ में आ रहा होगा। It is provided to the rigidity of wheelbase when the vehicle travels on the horizontal curve. Only front wheels can be controlled and rear wheels does not follow the same path as the front wheel. तो ये बोल रहा है कि अगर आप कर्व पे ट्रेवल कर रहे हो तो ये जो आपकी गाड़ी है, अब गाड़ी का स्टीयरिंग किस व्हील से जुड़ा होता है? आगे वाले व्हील से या पीछे वाले व्हील से? आगे वाले व्हील से। तो आगे वाला जो आपका व्हील है आपके कंट्रोल में रहता है, पीछे वाला व्हील आपके कंट्रोल में रहता है कर्व के ऊपर में? नहीं रहता है। और कर्व के ऊपर में ही ये जो फ्रंट व्हील है इसको फॉलो नहीं करता है, ये पीछे वाला आपका व्हील, दिस इज नॉट फॉलो, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। सो इसके ये आपका जो मैकेनिकल वाइंडिंग अगर करता है इसी की वजह से अगर करता है। नेक्स्ट है, अब इसका फॉर्मूला भी मैं यहीं पे लिख देता हूं। जो मैकेनिकल वाइंडिंग का फॉर्मूला होता है, if roads has n lane, मैं n लेन के लिए बता दे रहा हूं, एक लेन होगा तो एक पुट कर देना। if roads has n lanes then the mechanical एक्स्ट्रा वाइंडिंग इज, अब याद रखना ये मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइंडिंग है या मैकेनिकल वाइंडिंग का ये है फॉर्मूला। इसे डिनोट करते हैं WM से। WM हो गया मैकेनिकल वाइंडिंग, फॉर्मूला इज NL²/2R। कितना होता है? कितना होता है? NL²/2R where WM is the mechanical winding। अब यूनिट ध्यान में रखना, इसमें गलती यूनिट में ही होती है, कैसे आगे पता चलेगा। मैकेनिकल वाइंडिंग इसको हम लेंगे मीटर में, किस में लेंगे? मीटर में।
एल आपका है लेंथ ऑफ द व्हील बेस, एल है आपका लेंथ ऑफ व्हील बेस, इसे भी हम मीटर में लेंगे। आर आपका क्या है, व्हाट इज आर, आर है आपका रेडियस ऑफ द कर्व, ये आर आपका मीन रेडियस हो जाएगा, दिस आर इज मीन रेडियस ऑफ कर्व। इसे समझ लो एक बार डायग्राम से, लिख लियो डायग्राम एक बार मैं ड्रॉ कर रहा हूं, समझना इसको अच्छे से। डायग्राम पता नहीं डायग्राम कैसे बनेगा, बट एडजस्ट करना। तो ये कर्व है ना, डायग्राम बनाने में दिक्कत होता है। चलो चलो, तो ये आपका मैंने कर्व बना दिया। कर्व बनाने के लिए फिर इसको मिट गया क्या, चल गया। मान लो ये आपका कर्व है, अब नहीं ड्रॉ हुआ अच्छे से मेरे ख्याल से फिगर, फिर से हटा ही देता हूँ, हाथ से ही ड्रॉ कर देता हूँ फ्री हैंड से। देखो अब फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ, एडजस्ट करना। ठीक है, मान लो ये आपका कर्व है रोड, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूं,